सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आदि पुरुष के बाद भी नकारापन कम नहीं हो रहा, नकारापन इसे कहा जाएगा। भारत सरकार के मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री को कुछ पता ही नहीं रहता, चौंक गए हैं ट्वीट करके। कैसे फिल्म आ गई, कैसे गीता का मजाक उड़ गया, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जब सब कुछ कहते ना, जब घर में जब सब कुछ लूट गया तब उन्हें पता चला। आप जिस मोदी के प्रिय प्रसून जोशी की बात करते हैं, उसे कुछ नहीं पता चला। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसने अपने आप को बड़े शातिराना अंदाज में अपने आप को पेश करना शुरू किया है, नया नव राष्ट्रवादी। उसने एक शानदार खेल किया है और उसका खेल ये कि उसने शिव मंदिर पर, जो काशी विश्वनाथ वाले मामले पर अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये सब कालनेमी उन्माद मचाने लगे हैं। ये पूरा फ्रेम बना करके बैकग्राउंड में काशी के मंदिर पर इन सब ढोंगियों ने शुरू किया, जिसने आदि पुरुष में राम का अपमान किया। हम अभी काशी विश्वनाथ पर आने से पहले बॉलीवुड के उस साजिश को समझेंगे। भारत सरकार के मंत्री को कुछ पता ही नहीं चला, इतना बड़ा कांड हो गया सर, इतना बड़ा खेल हो गया। मंत्री जी ताकते रह गए। अब सुना है कि बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ट्वीट कर करके जवाब पूछ रहे हैं। आपने ट्वीट किया, बॉलीवुड के सरकारी दलालों का हिंदुत्व का सबसे खतरनाक हमला। एक हाथ में गीता, दूसरे हाथ में से जननांगों से खेलते हुए, संभोग करते समय यौन क्रीड़ा करते दुराचारी को गीता श्लोक का पाठ करते हुए दिखाने वाली फिल्म सेंसर बोर्ड। सूचना एवं प्रसारण मंत्री को कोई आपत्ति नहीं हुई, अब विरोध का पाखंड कर रहे हैं। ये जो एक पाखंडी को हमने अभी दिखाया, पहले इसीलिए दिखा दिया। उस पाखंडी को देखने के बाद ये चूंकि इस रूप में है, मनीष जी, ये उदय माहुरकर की चिट्ठी है, जो भारत सरकार के सूचना आयुक्त हैं। कल उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिट्ठी को लिखा है और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड को संबोधित करते हुए लिखा है। और उसमें कल के डेडलाइन से है 22 जुलाई। हाँ, ये ट्विटर पे इनकी चिट्ठी उपलब्ध है और बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करना था। हॉलीवुड की फिल्म आई थी, दुराचारियों के लिए आती, दुराचारी उसको देखते हैं। और इस पिक्चर ने समझिए शुक्रवार को ये रिलीज हो गई। और जब मैंने उदय माहुरकर की चिट्ठी पढ़ी तब मुझे वो समझ में आया कि उस पिक्चर के साथ में क्या हुआ है। और मैं दर्शक ये जान लें कि बॉलीवुड में जो आज तक हिंदू धर्म पर इतना शर्मनाक, इतना भयानक, इतना खतरनाक हमला नहीं हुआ था जितना इस हॉलीवुड की फिल्म ने किया है। मनीष जी, उदय माहुरकर ने बड़े, इसीलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है। लोग जाके पूरी चिट्ठी मैंने उनकी ट्वीट की है, उसको लोग जाके दर्शक पढ़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे। लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि जरा सोचिए कि इसमें दो लोगों को, एक महिला एक पुरुष, उनको यौन क्रीड़ा करते हुए, संभोग करते हुए दिखाया गया। उस संभोग के दौरान वो महिला उस पुरुष के ऊपर लदी हुई है और एक हाथ में गीता पकड़े है, दूसरे हाथ से अपने जननांगों को खेल रही है और गीता का पाठ कर रही है। वो जो संभोग करते हुए वो आदमी जो दूसरा है महिला के साथ, वो गीता के श्लोक पढ़ रहा है। यानी गीता को इन्होंने दुराचार की, व्यभिचार की, अनाचार की एक किताब बना दिया, जैसे वो कोई गीता ना हो, कोई बड़ी अश्लील पुस्तक हो जिसको पढ़कर आदमी कामोत्तेजित हो जाता हो। ये उसका चित्रण किया है हॉलीवुड की फिल्म ने। वहां तो समझिए समझ में आता है कि हॉलीवुड में इस तरह का पाप हुआ, लेकिन उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा पाप इस प्रसून जोशी ने किया है, जो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है। लोग समझते नहीं है। मैं आदि पुरुष के समय से कह रहा हूं कि ये इस बात का इसको घमंड है कि ये नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री का वीवीआईपी चमचा है और नरेंद्र मोदी भी इसके ऊपर विशेष कृपा किए हुए हैं। इसने आदि पुरुष पर भगवान राम, भगवान माता सीता, हनुमान जी को भी लांछित किया, अपमानित किया, उनको मजाक का पात्र बना दिया। लेकिन इस प्रसून जोशी पर प्रधानमंत्री मोदी इतना ज्यादा मुदित है, इतना ज्यादा प्रभावित है, इतना इनका दुलारा है ये कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसका नतीजा यह है कि अब इसने गीता को, जिस गीता को पवित्र माना जाता है, सन्यासियों की, योगियों की, ब्रह्मचारियों की, विद्वानों की पुस्तक माना जाता है, पूरी दुनिया में गीता को ज्ञान की पुस्तक माना जाता है, हमारे यहाँ इसका यह सम्मान है कि आज भी अदालतों में गीता हाथ में देके कसम खिलाई जाती है।
उस किताब को इसने एक अश्लील पुस्तक बना दिया कि जो संभोग के समय पढ़ी जाती है। और जब ये हॉलीवुड में पाप हुआ, लेकिन मनीष जी हॉलीवुड की वो पिक्चर अगर आज हिंदुस्तान में दिखाई जा रही है तो इस प्रसून जोशी के सेंसर बोर्ड द्वारा परमिशन के बाद दिखाई जा रही है। यानी इस प्रसून जोशी को इसके पूरे गैंग को जो सेंसर बोर्ड में बैठा हमारे आपके 100 करोड़ हिंदुओं के पैसे से रोटी तोड़ रहा है, उनकी इसको ध्यान नहीं आया, इसने उस पिक्चर को पास कर दिया। वो पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जा रही है। तो और ये मनीष जी, ये हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कल जब उदय माहुरकर की चिट्ठी सार्वजनिक हुई, लोगों को सच पता चला, तब जूते पड़ना शुरू हुए। तो आज इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री पाखंड करता हुआ आया कि इसने सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है सवाल कि यह बड़ा आपत्तिजनक है और इसमें से सीन काट दिए जाएं। ये क्या ये सूचना प्रसारण मंत्री मौज लेने के लिए बना है? इसको नहीं मालूम ये इसी के मंत्रालय के अंदर आता है विभाग। मनीष जी, आदि पुरुष में जब इतना हुआ, जब आदि पुरुष बनाने वालों ने कह दिया कि हमसे पाप हुआ है, हमने माफी मांगी, तो इसने उस सेंसर बोर्ड के किस अधिकारी को इसने निलंबित किया, सस्पेंड किया? इस अनुराग ठाकुर ने, जिसने आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया था। जरा ये बता, ये इसमें ये ओपेनहाइमर नाम की पिक्चर में जिसमें गीता को अपमानित किया गया, हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व की एक तरह से प्रतीक है गीता, उस गीता के अपमान पे 3 दिन तक होता रहा। जब उदय माहुरकर की चिट्ठी आई, जूते पड़ने लगे सोशल मीडिया पे, तब ये आदमी आया पाखंड करने, देश की आंखों में धूल झोंकने, इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री, जैसे इसको आज पता चला। और इसने कहा कि नहीं सेंसर बोर्ड से हमने सवाल पूछा है, हमसे जवाब मांगा है और इस पर कार्रवाई हो। लेकिन ये अब तक कर क्या रहा था? और ये इस पिक्चर का मामला छोड़ दीजिए, आदि पुरुष पे हिंदुओं को अपमानित, भगवान राम को अपमानित करने वाले उन कुकर्मी अधिकारियों और उस हरामी प्रसून जोशी, वो हरामजादा प्रसून जोशी, उसके खिलाफ इसने कौन सी कार्रवाई की जिसने भगवान राम को अपमानित किया था? और अब उसने गीता को अपमानित करवाया है। वो बॉलीवुड का दलाल, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चमचागिरी करता है, तो समझिए ये मनीष जी बहुत खतरनाक, नरेंद्र मोदी बहुत खतरनाक एक उदाहरण देश में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी के चमचों ने इस देश को लूटा था, वैसे नरेंद्र मोदी के चमचे किस तरह से हिंदुत्व पे हमला कर रहे हैं। ये प्रसून जोशी उसका सबसे शर्मनाक उदाहरण है, इसको सजा होनी चाहिए। लेकिन ये सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है, आदि पुरुष के द्वारा भगवान राम, भगवान माता सीता और हनुमान जी को अपमानित करवाया इसने, और अब इसने पवित्र गीता को अपमानित करवाया। और मनीष जी लाना था वो आरएसएस बैठा नागपुर में, हिंदुत्व की बात करते, आरएसएस का कोई नेता बोलेगा इसके खिलाफ? या उन्होंने भी इस सत्ता के आगे समर्पण कर दिया है? जो हिंदुत्व की बात करते हैं प्रसून जोशी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ मनीष जी आरएसएस का एक आदमी नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे आप हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं। ये कहिए आप हिंदुत्व के झंडा बरदार है, लेकिन ये जो पापी आपके सामने है, दुनिया के सामने, आपकी नजरों के सामने पाप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चमचागिरी पसंद होगी, लेकिन क्या मोहन भागवत को भी चमचागिरी पसंद है? कि नरेंद्र मोदी का चमचा है तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे? इतना सरेंडर तो आरएसएस में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने नहीं किया था, जितना सरेंडर यहाँ पे कर रहा है कि सरेआम हिंदुत्व को अपमानित कर रहा है, भगवान राम को अपमानित करवा रहा है, गीता को अपमानित करवा रहा है। लेकिन उसके बावजूद, इस जघन्य पाप के बावजूद, न उस प्रसून जोशी के खिलाफ बोला जा रहा है और न इस अनुराग ठाकुर के खिलाफ बोला जा रहा है। दोनों मौज ले रहे हैं। और आज जब इसने अनुराग ठाकुर ने आके माफी का पाखंड किया है, गुस्से का पाखंड किया है, तो ये तो इसने साबित कर दिया कि ये सूचना प्रसारण मंत्री की कुर्सी, मंत्रालय की कुर्सी पे 1 मिनट बैठने का हकदार नहीं है मनीष जी। इसको 4 दिन तक पता ही नहीं चला कि क्या पाप हो गया, गीता अपमानित हो गई। यहाँ प्रधानमंत्री जापान में गीता देते हैं, अमेरिका में गीता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गीता देते हैं, बड़ी बड़ी फोटो खिंचवाते हैं, और प्रसून जोशी उसको संभोग के समय अश्लील किताब बताता है कि संभोग करते समय गीता पढ़नी चाहिए, गीता के श्लोक पढ़ने चाहिए। जब जो 2 महिला आदमी पुरुष यौन क्रिया कर रहे हो, तो या तो प्रधानमंत्री इस देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या फिर ये लोग प्रधानमंत्री की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है, सेंसर बोर्ड की पराकाष्ठा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की पराकाष्ठा है। और चूंकि आदि पुरुष के बाद ये पाप हुआ है गीता को अपमानित करने का, तो प्रधानमंत्री की भी बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सबको दंडित करने का सोचा, इन सबको वारंट जारी किया, और हो सकता है कोर्ट में इन्हें बुला करके इन्हें अरेस्ट किया जा सकता था, इन्हें जुर्माना किया जा सकता है, इन्हें मुर्गा बनाया जा सकता था, क्योंकि हाईकोर्ट कुछ भी कर सकता है। तो हाईकोर्ट की सख्ती हुई तो ये सब सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हमेशा की तरह जो खेल होता है वो हो गया, और इन सबको राहत मिल गई। तो लगता है कि आपको लगता है कि इन सब का मन हमेशा इस तरह के
अवैध लोगों का मन बढ़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हाईकोर्ट सख्ती करता है, सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देने की नहीं मशीन नहीं हो नहीं गया। नहीं नहीं मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई पर्दा हम इसके ऊपर नहीं डाल सकते। ये सीधे सीधे आप सूचना प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड की अनुमति से हुआ है। इसमें सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना? क्या सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ आके कह के गए थे उस प्रसून जोशी से और इस अनुराग ठाकुर से कि तुम ये पाप करो? उन्होंने तो नहीं कहा था कि इसको सर्टिफिकेट दे दो। अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ होता तो सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका थी या हाई कोर्ट की? और सबसे खास बात मनीष जी, दोबारा पाप हुआ है। पहले मैंने इसने आदि पुरुष के नाम पे किया और अब इसने इस काम पे किया है। तो ये जानबूझ के कर रहा है, ये विदेशी ताकतों का दलाल है और सिर्फ क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का चमचा है इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो नरेंद्र मोदी दुनिया को बताते हैं इकोसिस्टम और फलाना डिमाका। अरे तुम्हारा इकोसिस्टम कैसा है प्रधानमंत्री महोदय? जरा ये देखो, जो हिंदुओं को लगातार अपमानित कर रहा है। और अब गीता, अब मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक बात और कहना चाहूंगा कि अब ये गीता देने का पाखंड बंद करो, क्योंकि तुम्हारा चमचा ये बता रहा है कि संभोग करते समय गीता पढ़ी जाती है, गीता का श्लोक पढ़े जाते हैं। तो क्या जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के प्रधानमंत्रियों को इसलिए देते हैं प्रधानमंत्री कि जरा इसको पढ़ के संभोग करना तुम? तो ये जरा नरेंद्र मोदी खुद तय करें, ये पाखंड अब बंद होना चाहिए इस देश में कि लोगों को दिखाने के लिए, अखबारों में फोटो खिंचाने के लिए जापान में गीता, ऑस्ट्रेलिया में गीता, अमेरिका में गीता, और हिंदुस्तान में तुम्हारा चमचा वो प्रसून जोशी वो कह रहा है कि संभोग करते समय गीता पढ़ो, संभोग करते समय गीता का श्लोक का पाठ, गीता के श्लोक पढ़ो। तो गीता का मेरे ख्याल से हिंदुत्व का इससे बड़ा अपमान आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। ये हिंदू धर्म का अपमान है मनीष जी। नहीं, बिल्कुल मेरा इशारा इस रूप में था कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राम को अपमानित करने वाले को दंडित होना चाहिए, यदि उन लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दंड मिल गया होता तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो क्या भारत सरकार की मदद से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेशर कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इन लोगों को राहत दी गई ताकि ये अपराध लगातार कर सकें? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सख्ती की थी कि राम का अपमान कैसे कर रहे हो, उसके बदले इन्होंने गीता का भी अपमान कर दिया। और इसमें अब तो आप किस दूसरे को तो आप कह ही नहीं सकते कि कोई छद्मवेशी, कोई ये क्या नाम, मनोज मुंतसर आ गया या फिर ये प्रसून जोशी। इसमें तो सीधे सीधे मोदी जी के मंत्री जो हैं, ये अनुराग ठाकुर, जो गोली मारो सालों का जो नारा देकर के जो उन्माद फैला रहे थे और अपने आप की मार्केटिंग कर ली और उसी नारे से मंत्री जी बन गए। मनीष जी, सीधे सीधे हिंदुओं की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये भगवान राम को अपमानित करवाएंगे, हनुमान जी को अपमानित करवाएंगे, माता सीता को अपमानित करवाएंगे और अब गीता को अपमानित करवाएंगे। यानी भगवान कृष्ण के नाम से गीता है, उन्हीं के नाम से जानी जाती है। उनको समझ लीजिए मनीष जी, किसी धार्मिक पुस्तक का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? और ये सेंसर बोर्ड, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय आंखें बंद किए बैठा। आज ये अनुराग ठाकुर आके सवाल जवाब कर रहा है। अरे एक आदेश में हो जाना चाहिए था कि आज से ये सारे सिनेमाघरों से पिक्चर बंद, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि हॉलीवुड का पैसा हजारों करोड़ की पिक्चर लगती है मनीष जी, बड़ा मोटी रकम आती है, बड़ी मोटी रकम आती है। तो हिंदुओं को, हिंदुत्व को बेच के उस रकम के हिसाब से फैसले हो रहे हैं। हिंदुओं की भावनाएं क्या, इनको मालूम है कि हिंदू, क्योंकि सामने कुछ ऐसे लोग हैं कि हिंदू तो गुलाम है हमारा, इनको चाहे जूते मारो। अब ये समझ में आ रहा आदि पुरुष और इस वाली हॉलीवुड की पिक्चर ओपेनहाइमर के बाद ये साफ समझ में आ रहा है कि इन भाजपाइयों ने समझ लिया है कि हिंदुओं को चाहे जूते मारो, ये वोट तो हम ही को देंगे। लेकिन देखे कितने दिन ये सौदेबाजी चलती है, देखे कितने दिन ये सौदेबाजी चलती है। बिल्कुल निश्चित रूप से जब ये मामला सामने आया है, गुस्सा सामने, तत्काल प्रभाव से मुझे तो लगता है प्रसून जोशी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस मामले के लिए, सीधे तौर पर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसने पैसा खाया है मनीष जी, इसने पैसा खाया, करोड़ों रुपए खाए हैं, ईसाई मिशनरियों से खाए, विदेशी ताकतों से खाए हैं कि हम गीता को अपमानित करवाएंगे हिंदुस्तान में। और शर्मनाक है कि आरएसएस भी इसमें बंद है और वो विश्व हिंदू परिषद अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में ये ठेकेदार बन के आएंगे विश्व हिंदू परिषद कि मैं हिंदुओं का ठेकेदार। विश्व हिंदू परिषद के सारे नेता ऊपर से लेकर नीचे तक मौन बने हुए, गूंगे बने हुए, गूंगे जैसे मुर्दा नहीं बोलता वैसे मुर्दों की तरह शांत है। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल, और चीजें दिखा रही है कि किस तरह से चापलूसी करके, और प्रसून जोशी का कोई इतिहास ऐसा राष्ट्रवाद का है भी नहीं, पूरा एजेंडा वो मनोज मुंतशिर की तरह वो भी एक ढोंगी रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से एजेंडा चला करके ये चापलूसी के बल पर ये सब कहां कहां पहुंच गए हैं। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, दिवाकर पांडे जी की, क्या सर आप कहते हैं कि मोदी जी ठंडा करके खाते हैं, वही हो रहा है?
नहीं नहीं दिवाकर जी, आप समझ आए ना कि मोदी जी ठंडा करके खाते हैं, गर्म करके खाते हैं, लेकिन भगवान राम, भगवान हनुमान, माता सीता और अब गीता, इसके अपमान से वो गर्म करके अपने अपने घर में खाएं, ठंडा करके अपने घर में खाएं। उनसे उनसे सतीश मिश्रा 10 पैसे लेने नहीं जाते। अपनी रोटी बिल्कुल अपनी मेहनत से खाते हैं। वो भी अगर छीन लेंगे तो आराम से बैठूंगा घर में, मगर ये मैं इस कदर की दलाली नहीं कर सकता कि भगवान राम को अपमानित करा तुम्हारा चमचा, और तुम पाखंड करो कि मैं जापान में गीता बांट रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में गीता बांट रहा हूँ, अमेरिका में गीता बांट रहा हूँ, और तुम्हारा चमचा हिंदुस्तान में कहे कि गीता जो है संभोग करते समय, काम क्रीड़ा करते समय पढ़ने वाली एक अश्लील पुस्तक है, जो जब संभोग करते समय गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं। तो ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, इनके ऊपर तो बोलूंगा। बिल्कुल। कमाल की बात यह है कि इस तरह के मुद्दे पर भी जो लोग रामद्रोही घोषित हो चुके हैं वो भी ये मुद्दा नहीं बना पाते। विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी है इस मौके पर कि इसे मुद्दा बना देना चाहिए, सड़क पे उतर जाना चाहिए कि ये, क्योंकि गीता सबकी है, गीता किसी पार्टी की अमानत नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है। और ऐसे ऐसे अवसर ये होते हैं विपक्ष की कि इसे मुद्दा बनाया जाए, लेकिन जब आप का एजेंडा ही कुछ और हो तो आप विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पाते। सर, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाए और हम ये व्यूअर से आग्रह करें कि बात सरकार की चूल्हे हिलाने लायक है, ये बातें वहां तक जानी चाहिए। नहीं नहीं, अगर जो दर्शक है, जो अगर मैं मोदी का बड़ा प्रशंसक हूँ, बड़ी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन भगवान राम से बड़े वो कतई नहीं है। भगवान राम से बड़े, भगवान राम हजारों साल से हैं। मोदी आ जाएं 10-20 साल बाद नहीं होंगे, नहीं होंगे, लेकिन भगवान राम हजारों बिल्कुल साल से हैं और हजारों साल तक रहेंगे। और मेरे मानता हूं कि रोम रोम में राम, हर सांस में राम। मोदी को बुरा नहीं लगा होगा कि उनके चमचे ने राम को अपमानित करवाया है, लेकिन हमारे हमारे तन बदन में आग लग गई। और मेरे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदू अपने आप को समझता है, वो उसके तन बदन में आग लग गई। लेकिन चमचागिरी नरेंद्र मोदी को इतनी ज्यादा पसंद है, ये बड़ा घिनौना पक्ष अब उभर कर सामने आ रहा है, जो पिछले 22 साल में नहीं आया था। लेकिन अब ये प्रसून जोशी बता रहा है कि चमचागिरी और चमचावाद ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी है। परिवारवाद उनका नहीं होगा, लेकिन चमचावाद कितना प्रबल चमचावाद है, यह प्रसून जोशी उसका बड़ा नंगा, बड़ा घिनौना उदाहरण है। और हिंदुओं को यह जहर पीने के लिए नरेंद्र मोदी मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो इस प्रसून जोशी की मनीष जी औकात है, ये एक सेकंड नहीं बैठ सकता सेंसर बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पे। और वो जिसने दस्तखत किए हैं वो कौन आदमी है? और ये बता दूं मनीष जी लोग दर्शकों को कि इनको बड़ी मोटी रकम मिलती है जो बाकी मेंबर होते हैं सेंसर बोर्ड के, हमारे आपके हिंदुओं के पैसे से। आप मंदिरों की बड़ी बात करते हैं कि मंदिरों का पैसा सरकार है, हमारा आपका पैसा ये उड़ाते हैं। ये प्रसून जोशी जो रोटी तोड़ रहा है, इसको बड़ी मोटी रकम सरकार से मिल रही है, और ये हमारे आपका सौदा कैसे कर रहा है ये समझिए। और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का चमचा है।